बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाद और आप देख रहे हैं शाद की बात। अल्लाह से पूरी तरह पर उम्मीद हूँ कि आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे और मज़े में होंगे। यहाँ एक और बात जो मियाँ बीवी के इज़्दिवाजी तल्लुकात के हवाले से कि जैसे ऐसे लग रहा था कि सिर्फ ख़वातीन ही जो है इबादत की आड़ लेती हैं, मज़हब की आड़ लेती हैं और वो जो है मामलात में तल्लुकात में सुस्ती बरतना शुरू कर देती हैं, ये सुस्त होती जाती हैं। तो यहाँ सिर्फ ख़वातीन जो हैं वही ज़िम्मेदार नहीं है, मर्द हज़रात भी इस हवाले से पूरी तरह से इन्वॉल्व होते हैं। बाद वक़्त इतना उन्हें वो इबादत का या इन चीज़ों का हुआ होता है कि वो नहीं खातर में लाते। मियाँ बीवी के मामलात होते हैं, बैठना उठना होता है, सारी चीज़ें वो नहीं देखते। उसमें आके वो बिल्कुल डंडी मार रहे होते हैं, जैसे मुजरमाना गफलत के शिकार रहते हैं। मर्द को ज़रूरत है, इशारा करता है और वो चाहता है कि फ़ौरन हुक्म मान लिया जाए, और अगर वो नहीं मानती, अगर आगे से तावन नहीं होता, इनकार हो जाता है या कोई वजह हो जाती है, जेन्युइन भी हो सकती है, बहुत सी प्रॉब्लम होती है, बंदा है ऊँच नीच होती रहती है, कुछ भी कहीं भी, यानी अगर कोई उधर हो जाता है, कोई जायज़ वजह से अगर किसी से इनकार हो भी जाता है तो उसमें आकर के वो मुंह भी बना लेते हैं, फिर कई दिन बात नहीं होती, इस तरह की चीज़ें होती हैं। देखना है अगर प्रॉब्लम है कोई तो फिर उसमें सभी को स्पेस बनती है, मर्द को भी औरत को भी। तो यहाँ मर्द भी जो होते हैं बहुत से ऐसे लिबादा ओढ़ लेते हैं, बाज़ को तो ये भी होता है कि कमज़ोर हो जाते हैं किसी हवाले से और उसमें आके उसको आड़ में आकर के उसका कसूर भी कहीं ना कहीं जाकर औरत को दे देते हैं। ये चीज़ें होती हैं। यहाँ मैं तिबी हवाले से कहूँ तो जैसे कहते हैं चलती का नाम गाड़ी है, जो चीज़ इस्तेमाल होती रहे वो काम आती रहती है, अगर इस्तेमाल उसका रुक जाए तो ज़ाहिर है जिस्म इस तरह का बना हुआ कुदरत की तरफ से, जो चीज़ इसको मिलती रहे उसका आदी होता है, और जिसे जो इसे छोड़ दे उससे वो थोड़ा थोड़ा सब्र में भी आ जाता है या उसमें रुकावट आती भी है, तो वो इस हवाले से महसूस नहीं कराता, वो आहिस्ता आहिस्ता उसका आदी हो जाता है। अगर आप उसमें चलते रहते हैं तो भी वो उसका आदी हो जाता है, और अगर आप उससे रुके रहते हैं तो भी उस चीज़ का आदी हो जाता है। लेकिन चलते रहने से ओवर हालिंग होती रहती बॉडी की दोनों तरफ से। अगर नहीं चलते, रुक जाते हैं, इस हवाले से वजीफ़ा ज़ौजियत से रुक जाते हैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बीमारियां घर करती हैं। ओवर हालिंग ज़ाहिर है, जिस मशीन की ओवर हालिंग रुकती है वो ज़ाहिर है फिर उसमें कसाफतें इकट्ठी होती हैं, तो वो ज़रूर फिर सर्वस्व मांगती है, बीमारियाँ होती हैं। मैं यहाँ यही कहना चाह रहा हूँ कि मर्द भी पूरी तरह इबादत का लिबाता ओढ़ के वक्तन फ़क्तन कभी इधर है कभी उधर है, सारा दिन इबादत खाने में रहता है, तस्वीरें हैं, मामलात हैं, पूरी तरह वो भी उसमें आ जाता है। और देखें मर्द फौरन बात कर देता है, औरत को अल्लाह ताला ने हया दी है, लाज दी है, शर्म दी है, ज़रूरत उसे भी है, वो बात नहीं करती, वो कहती नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी ज़रूरत नहीं है। मर्द को भी इस हवाले से अगर वो करता है तो वो भी मुजरमाना गफलत का शिकार है। ये लफ्ज़ पता नहीं यहाँ सच है ये नहीं, बहरहाल वो भी उसका हक मार रहा है, हक तलफी वो करता है। तो यहाँ किसी तरह से औरत को ब्लेम नहीं करना चाह रहा। मज़हब के हवाले से दोनों कैरेक्टर जो हैं मियाँ बीवी किसी न किसी वक्त में आकर के एक दूसरे को जो है वो गचा देते हैं, तावन नहीं करते। ज़रूरत होने पर मुझे ज़रूरत है, मैं कहता हूँ, उसे ज़रूरत है, उसे भी कहने का हक का इख्तियार मुझे देना है। मैं कहता हूँ तो मैं ठीक हूँ, मेरा हक है, वो कहती है तो वो बेहया है, लुच्ची है, फाहिशा है। ये नहीं हो सकता, ये नाइंसाफ़ी है, ये किसी भी तरह से नहीं इसकी इजाज़त दी जा सकती। जितना मर्द को चाहिए औरत का तावन सलूक, उतनी ही औरत को भी मर्द की ज़रूरत है। दोनों की शिफा या जिस्म की बेहतरी जो है दोनों की तरफ से इसी में ही है कि वो इस हवाले से वो पूरी तरह एक दूसरे के साथ तावन में रहें जब तक रह सकते हैं। ज़ाहिर है ये मुझे थोड़ी सी उसमें उलझन आई हुई थी, क्योंकि ये भी चीज़ जहाँ औरत जिम्मेदार है इबादत के हवाले से ये मजहबी आड़ लेती है, वहाँ मर्द भी पूरी तरह उस चीज़ की आड़ लेता है। इसलिए दोनों कसूरवार, ये दोनों जिम्मेदार बराबर ही हैं एक दूसरे की हक तलफी करने में, अगर वो बनती है कहीं तो। अल्लाह मेरा आपका हामी नासिर वस्सलाम।